ये कल की ही बांग्लादेश की एक घटना जहां पर यात्रियों से भरी हुई बस नदी में जा गिरी। ये है सुपर पावर बांग्लादेश, जहां 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो जाती है। कई यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाई व कई यात्री अब तक भी लापता हैं। खैर, भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दें या फिर अल्लाह ताला ने 72 उरें अता फरमाए। अच्छा खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। शेख हसीना की सरकार वहां सत्ता में थी, बस शेख हसीना की गलती इतनी सी थी कि वो भारत सरकार की पक्षधर थी, भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी सरकारें हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उन्हें ये बात पच नहीं रही थी और आज इन कट्टरपंथियों ने ही बांग्लादेश को नर्क में धकेल दिया। नहीं, औरतों के वोट की इजाजत क्यों नहीं है? तुम हरामी हो, तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। तुम सरवरे कायनात के लाए हुए कुरान को चैलेंज कर रहे हो। नहीं, औरतों के हकूक मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान की नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर है, जो कि होस्ट को सिर्फ इसलिए गिरा रहा है कि उसने महिलाओं के हक की बात कैसे कर दी आसमानी किताब के विपरीत जाकर। मतलब कि औरतों को इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो वोट कर सकें। और ये बात कोई अनपढ़ गवार है मौलाना मौलवी नहीं बोल रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि नेवी में ऑफिसर रह चुका है, वो इस बात को बोल रहा है। तो आप लोग इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किताब ने पढ़े लिखे इंसान को भी कैसे खोखला कर दिया, कैसे ब्रेन वॉश कर दिया। भैया, आप बिल्ली का आवाज निकाल सकते हो क्या? हाँ। निकाल के बताइए तो। म्याऊं। और गाय का? मो। और कुत्ते का? नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि धुरंधर मूवी कैसे एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये बढ़िया था भाई। बाकी का ये देखते हैं कि अगर धुरंधर मूवी में लिब्रांडो के अकॉर्डिंग प्रोपोगेंडा ना होता तो धुरंधर मूवी कैसी होती। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. इतिहास अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। रुक जाओ हमजा, पाकिस्तान की आवाम भी अमन और शांति ही चाहती है। सही कह रहा हूँ मेजर इकबाल। डांस करोगे? एक मिनट मेरे ही घर में घुस के मेरी ही आंखों के सामने खनानी को मार दूंगा मैं। रुक जाओ हमजा, खनानी तो एक नेक और पाक इंसान है जो 500 और 1000 रुपए के डुप्लीकेट्स इसलिए बना रहा है ताकि वो इंडिया जैसे देश को गरीबी से मुक्त कर सके। He's a nice guy हमजा। सही कह रहा हूँ मेजर इकबाल। डांस करोगे? मैं समझ गया मेजर इकबाल। मेरे देश के असली दुश्मन तुम हो। रुक जाओ हमजा, असली दुश्मन अजय सान्याल है जो हम दोनों मुल्कों के बीच में दरार डालना चाहता है। सही कह रहे हो। डांस करोगे? क्या ही गजब की वीडियो बनाई, एक नंबर की एक्टिंग। अगर धुरंधर मूवी ठीक ऐसे ही बनाई जाती तो हमारे यहाँ के कांग्रेसी लेफ्टिस्ट लिब्रांडू खुश हो जाते और कहते वाह क्या ही गजब की मूवी बनाई है, दिल खुश हो गया, पाकिस्तान व हिंदुस्तान एकता जिंदाबाद। बाकी का अब तक जिन लोगों ने धुरंधर मूवी को देख लिया, तो आप लोगों ने धुरंधर मूवी में इस सीन को भी देखा होगा जहां पर उत्तर प्रदेश में डीजीपी के लिए आदेश दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का, गैंगस्टर का, जो गुंडे हैं गली के, उनका सफाया कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि जो रियल में डीजीपी थे उनका इस पर क्या कहना है। यूपी में माफिया का नेक्सस को जो आपने डिस्टर्ब करके फोर्स मल्टीप्लाई की तरह से लगे रहे। You will be happy to know that out of those 68 mafias, 20 were killed, 120 people were convicted. He did major changes in police administration. He decided that nothing doing, and for a prosperous state, law and order has to be controlled and crime should also be controlled. So he gave a brief that zero tolerance against crime. इस फिल्म में जितनी मुख्य घटनाएं दिखाई गई हैं वो वास्तविक हैं, जो किरदार दिखाए गए हैं वो भी रियल हैं, वास्तविक कैरेक्टर से ही इंस्पायर हैं। बट उसके बावजूद भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है क्योंकि ये एक बॉलीवुड की जो खान लॉबी है उसमें फिट नहीं बैठ पा रही। अब आइए आपको मुस्तफा अहमद से मिलाते हैं जिन्होंने धुरंधर मूवी में रिजवान का रोल किया था, जो कि हमजा के साथ आपने कई बार देखा होगा। अच्छा, ये जो धुरंधर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि बैन कर दो, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या सोचते हैं ऐसे बारे में? देखिए, इसके लिए ना मैं बहुत इजीली या तो आपको ये बोल दूं कि नो कमेंट, या फिर मैं निकल जाऊं एक डिप्लोमेटिक सा आंसर देके। मेरा बस यही कहना है कि देखिए, एक इंसान का प्रोपेगेंडा दूसरे इंसान का एजेंडा है। मेरा नाम मुस्तफा अहमद है, आप जानती हैं, ठीक है ना। आदित्य जी को मेरे साथ काम करने की क्या जरूरत है? फिर अगर वो एक प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर किसी महेश या मुकेश नाम के इंसान को लेंगे। इतना कोई किसी के लिए क्यों करेगा अगर किसी का कुछ ऐसा एजेंडा हो। बट मैं लाइक आई सेड, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे कोई, मैं मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं एक सेफ साइड ले रहा हूँ। मैं बस ये कह सकता हूँ कि हमने जब एक इस फिल्म में काम करा है, एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है।
मैंने अपना किरदार जो निभाया है, मुझे लगता है उसमें, जैसे मैंने कहा, मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने कहीं पे भी जाके, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना लोग, कह रहे आपने फेम के लिए कुछ अपना जमीर बेच दिया है या कुछ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं बस अपनी अपनी बात कर सकता हूँ, अपनी तरीके से बोल सकता हूँ, अपने लिए बोल सकता हूँ कि मेरे किरदार ने कुछ ऐसा नहीं किया, ना मेरे आसपास मैंने कुछ ऐसा देखा जैसे मुझे लगा हो कि ये सही नहीं है। अगर भाई आदित्य दत्तर को यही सब करना था तो फिर मुस्तफा अहमद को लेने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी छोटे मोटे नहीं काफी बड़े बड़े इनके सीन रहे हैं। लेकिन लोगों को इस सब के बावजूद भी ये मूवी प्रोपोगंडा ही लग रही, तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोपोगंडा लग रही है, लगती रहे। फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है, लोग बहुत ही ज्यादा तादाद में देखने जा रहे हैं और लोगों के दिमाग पर इसका असर भी पड़ रहा है। तो मूवी पैसों में भी अपना काम कर रही है और जो एक तुम्हारा सॉफ्ट एजेंडा होता था, इसमें भी मूवी अच्छे से काम कर रही है। बाकी का भाई आपको दिखाते हैं पाकिस्तानियों से और बलूचों से मिलवाते हैं, उनका इस मूवी को लेकर क्या कहना है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया, लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोकलैन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया, तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छा लगा। पाकिस्तान में जो ड्रामे फिल्म बनते हैं उनको बलोचों को दिखाया गया कि बलोचों की लैंग्वेज जो होती है ना, अरे वो ये इस तरह दिखाया गया है। जो इंडिया में फिल्म है उनको जो है ना, एक तो बात ये है कि जो पाकिस्तान में फिल्म बनते हैं अक्सर बलोच को बलोची कहते हैं, तो बलोच बलोची नहीं, वो बलोची होते हैं। तो एक कल्चर को प्रमोट किया गया बलोच के कि वो डांस जिस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त। जो बलूच लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें ये मूवी अच्छी लगी, वो लोग इस फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में रहने वाली एक गैंग में बेचारी में मातम छाया हुआ है। बाकी का कई लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में आर माधवन ने सिक्कों का अपमान किया है। तो इस पर आर माधवन ने क्या बोला, आइए इसे भी देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। धुरंधर की पूरी परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिखाया। हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने आप को कैसे प्रकट करें। हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है कि इस फिल्म के एक सीन में गुरु गोविंद सिंह जी के दसम ग्रंथ से मेरे कुछ लाइंस बोलते वक्त मैंने सिगरेट स्मोक किया है और इससे उन लोगों को ठेस पहुंची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइन बोलने से पहले आदित्य धार जी ने, जो कि मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लाइन बोलते वक्त उससे बहुत पहले आप सिगरेट बुझा दीजिएगा और आपके मुंह से ना ही धुआं निकलेगी, ना ही स्क्रीन में कहीं धुआं दिखाई देगा, ना ही आपके हाथ में सिगरेट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पाक और पवित्र है। तो मैंने बाकायदा सिगरेट बुझा दिया था और उसके बाद अगर आप सीन को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना ही मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ना ही फ्रेम में कहीं सिगरेट की धुआं है, ना ही पूरे सीन में अंत होने तक कहीं सिगरेट का नामो निशान है। क्योंकि ये हमें पता है, हम जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। पूरी सिख कम्युनिटी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनका बहुत आदर करते हैं। इनफैक्ट हर फिल्म के रिलीज से पहले मैं खुद ही गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, ये सबको पता है। तो यकीन मानिए हमारा कोई इरादा नहीं था किसी को ठेस पहुँचाने का और ना ही हमने इस फिल्म में किया है। मैं फिर से कहता हूँ, सीन के शुरुआत में हो सकता है कि मेरे हाथ में सिगरेट है, जो कि थी, ये किरदार स्मोक करता है, लेकिन उसके बाद जब सीन शुरू होती है और बाकी लोग बोलते हैं तो मैं बाकायदा सिगरेट जो है बुझा देता हूँ और मेरे लाइन आने से बहुत पहले से ना ही सीन में कहीं आपको स्मोक दिखाई देगा, ना ही सीन के अंत तक आपको ये दिखाई देगा। तो अगर किसी को जाने जाने में बुरा लगा है तो माफ़ कीजिएगा, पर हमने यकीनन ये काम नहीं किया है। खुश रहिए एंड हैप्पी धुरंधर टू ऑल ऑफ यू। धुरंधर फिल्म में हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गहराई से ध्यान रखा गया, वरना इस बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था कि जो सिख हैं, जो पगड़ीधारी, उनका पूरा मजाक बनाकर रख दिया जाता। हर दूसरी फिल्म में कोई ना कोई ऐसे जोकर टाइप से पगड़ी पहने हुए सिख आपको दिखा दिया जाता था। यार ये वही लोग हैं जिन्हें धुरंधर मूवी ही पसंद नहीं आई है, वरना जो हमारे सिख भाई बहन है वो इस मूवी को बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मित्रों, बड़ी बहुत अजीब सी और लेकिन बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि मेरठ के एक एसएसपी साहब हैं अविनाश पांडे, उन्होंने फैसला किया है कि 2023 बैच के 600 दरोगाओं को बुधवार को एक साथ मेरठ के शॉपरिक्स मॉल में वेव सिनेमा है, उसमें धुरंधर फिल्म दिखाएंगे। वो पुलिस लाइन से सरकारी वाहन में सारे दरोगा ले जाए जाएंगे वेब सिनेमा और दरोगाओं के साथ एसएसपी साहब अविनाश पांडे जी फिल्म देखेंगे। उनका कहना है कि भाई फिल्म दिखाकर दरोगाओं का उत्साह बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में काम करेंगे।
तो उन्हें कैसे काम करना है धुरंधर उन्हें सिखाएगा। पक्की बात है कि इस कदम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जमकर आलोचना करने वाली हैं। आप देखिएगा शाम से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। लो भाई, अब कहीं ये न्यूज़ सुनकर अखिलेश यादव बेचारे सदमे में ना चले जाएं। मुझे लग रहा है कि इस मूवी को देखने के बाद यूपी पुलिस अब और ही अच्छे से इन माफियों का सफाया करेगी। As a more concrete assessment of the damage inflicted by this natural disaster and the urgent needs of people of Pakistan emerges, government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million US. Out of this amount of $20 million US would be contributed to the Pakistan Initial Floods Emergency Response Plan launched by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश पर इतना बड़ा अटैक किया जाता है, उसके बाद बदले की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके ऊपर से पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फंड दिया जाता है और पाकिस्तान उसी फंड को हमारे देश में जगह जगहों पर हमले करने के लिए यूज भी करता था। ध्रुव राठौर, देखो सीधे से बात है, ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक नंबर का ज्यादा, एक नंबर का चूतिया इंसान है जो किसके बातों में कुछ लॉजिक नहीं होता। इसके बातों में बस ये होता है कि इंडिया को किस तरह से बेइज्जती किया जाए, इंडिया को किस तरह से छोटा छोटा बात में सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगली बार मेरे कमेंट या फिर डीएम या फिर कहीं में भी ऐसे मत लिखना ध्रुव राठौर के ऊपर वीडियो बना, बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं खुद का मुंह को गंदा करूँ जो कि इंडिया के है भी नहीं है। जर्मन में बैठ के बस इंडिया के खिलाफ बोलते रहना ब्ला ब्ला, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं। और इसको जो जो फॉलो करते इंडिया से, इसका वीडियो देख के जो क्लिपिंग कर रहे हैं, दे आर स्टिल नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर क्या बताऊं, गद्दारी बोल सकती हूँ मैं। इतने प्यार से इस बहन ने ध्रुव राठी की अच्छे से रिलाई कर दिया कि इसका नाम लेने से मेरा मुंह गंदा मत करवाओ। बाकी का जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं वो भी इसको लेकर सजग हो रहे हैं। चलिए अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहां पर दो महान हस्तियां कितनी कीमती, कितनी वैल्यू वाली बातें कर रही हैं। आई वॉज ऑल्सो HRD मिनिस्टर, तो मैं हमेशा ये कहता था कि हमें दुनिया अपनी आंखों से नहीं देखनी चाहिए, बच्चों की आंखों से देखनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए वहां पे उस एज ग्रुप में एक जज्बा होता है, उस जज्बे को समझना चाहिए। वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो टेररिस्ट गिनाए जाते हैं। यही तो गलती, यही जज्बे के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तो तैयार भेजा जाता है। तो फिर यही हो रहा है ना, ये आप देख रहे हैं, समझा। तो अच्छे स्टूडेंट्स अब भी हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस नहीं तय होता है, कई साल नहीं होता और बेल भी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है। और ये वाकई में एक मतलब के समझदार नेशनलिस्ट लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। अभी हम सभी बदलाव चाहते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है। अब बुराई क्या है, इसमें बुरी बात क्या है? और सुधार मतलब यूनिवर्सिटी में सुधार होना चाहिए। अगर राष्ट्र स्तर पे कुछ हो रहा है तो उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम सब करते हैं, हम आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, पार्लियामेंट में बाहर भी उठाते हैं। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही। और फिर उनको आपको टेररिस्ट कहलाओगे तो फिर इसका नतीजा तो खराब ही नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट साइटेड एटीट्यूड है और इससे कुछ निकलता नहीं है। ये हैं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद। इनका कहना है कि आतंकवादी वो बच्चे हैं जिनमें असल में जज्बा है, हौसला है। हमें दुनिया को अपनी नज़र से नहीं, इन बच्चों की नज़र से देखना चाहिए। सोचिए, ये लोग हमारे देश में कांग्रेस के समय में शिक्षा मंत्री व उपराष्ट्रपति तक रह चुके हैं। अब इनकी जो मानसिकता आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ है उसकी कितनी घटिया मानसिकता, इन्होंने देश को कितना बर्बादी किया होगा। खैर भाई, आपको अरविंद केजरीवाल के उड़ते हुए पंजाब की एक तस्वीर दिखाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल के शासन में नशे ने पंजाब के युवाओं की ये हालत कर दी है। पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता में ही यह कहकर आया था कि मेरे आते ही पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, आज उसी पंजाब में नशा एकदम चरम पर है। और ये कोई सस्ते नशे नहीं है, महंगे नशे हैं। ये कोई बेरोजगार नहीं है, काम कर रहा है ब्लिंकिट में और महंगे महंगे नशे यूज कर रहा है, आराम से इन्हें अवेलेबल हो पा रहे हैं। ये कोई दारू गुटखा या गांजा नहीं है,
ये उससे भी हाई लेवल के नशे हैं। और जब से आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनी, वहाँ नशा तो चरम पर पहुंच ही गया है। उसके साथ साथ धर्मांतरण भी वहाँ बहुत ही तेजी से हो रहा है। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा, और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने, आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई ना कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग, किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा, तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म कर। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है, जब मजहब के ठेकेदारों की बढ़िया से ठुकाई की गई है मजहब की लड़कियों के द्वारा ही, तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जाकर अवश्य देखिएगा। साथ ही अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।